Hello everybody, how are you all? I hope everybody is doing very well. I am Pavitra Bag here to teach you biology. Okay, so लास्ट क्लास हम लोग किए थे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो था एलिमेंट्री कैनल का पार्ट का कुछ चीज़ें किए थे, जैसे कि हम लोग माउथ किए थे, नाजोफेरिंग्स किए थे, लेरिंग्स किए थे, फेरिंग्स किए थे, इसोफेगस के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। आज करेंगे हम स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। ओके, स्टोमक पर करेंगे, स्टोमक का पार्ट करेंगे एंड देन इंटेस्टाइन का पार्ट्स करेंगे। इंटेस्टाइन का तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे एंड स्मॉल इंटेस्टाइन करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले मैं स्टोमक का पार्ट्स करूँगा। स्टोमक देखो जनरली हमारा, मैं तुम लोग को उस दिन बताया था, ये अगर ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का ये तुम्हारा आँख हो गया, ये माउथ, ये हो जाता है हमारा सिलोमिक कैविटी। दिस इज नोन एज सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी को डिवाइड करता है दो पार्ट में एक चीज़। ओके, सिलोमिक कैविटी डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। ओके, बाय डायफ्राम हियर। ओके, डायफ्राम के हेल्प से हमारा जो सिलोमिक कैविटी है डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। एक हो गया तुम्हारा अपर पार्ट को हम जनरली थोरासिक कैविटी बोलते हैं एंड लोअर पार्ट को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज डायफ्राम। Diaphragm is a muscle. It's a muscle. ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ओके, नाउ वी हैव हियर द esophagus. ओके, दिस इज आवर esophagus, that is nothing but the food pipe. Okay, esophagus enter the abdominal cavity through the diaphragm and then here the stomach part is स्टार्टेड। ओके, स्टोमक पार्ट स्टार्ट होता है, तो स्टोमक ये है हमारा, और यहाँ से तुम्हारा इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ओके, दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन बिटवीन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन। सो आज करेंगे हम स्टोमक। ओके, स्टोमक को पढ़ेंगे, स्टोमक का पार्ट्स पढ़ेंगे एंड ये इंटेस्टाइन का पार्ट्स करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टोमक के साथ। पहले स्टोमक जो है हमारा इसोफेगस से स्टार्ट होता है। दिस इज आवर इसोफेगस। ओके, एसोफेगस जनरली तुम्हारा, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप, दिस इज नोन एज फूड पाइप एंड इसका कुछ फंक्शन बता देता हूँ। एसोफेगस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल। फूड को मूवमेंट करने में हेल्प करता है इसोफेगस, जैसे कि एक मूवमेंट देता है ये, जनरली दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, दिस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज गिवन बाय इसोफेगस। ओके, इसोफेगस हमको क्या मिल जाता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? जनरली एक बेसिकली ये एक मसल कंट्रैक्शन होता है, ऐसे पच करके इसोफेगस से फूड मूव होता है। देन इसोफेगस आगे जाकर अटैच होता है, कनेक्ट होता है हमारा स्टोमक के साथ। ओके, हियर वी हैव आवर स्टोमक। ओके, हियर वी हैव आवर स्टोमक। ओके, सो स्टोमक के 4-5 पार्ट्स होते हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहले जो पार्ट है ये देखो, द इसोफेगस इज कनेक्टेड विद द स्टोमक। यहाँ पे एक इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में एक कनेक्शन हुआ है। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, दिस इज नोन एज इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, क्या है इसका मतलब? ये तुम्हारा जब फूड यहाँ से स्टोमक में एंटर हो जाता है, ये स्फिंक्टर बैकवर्ड मूवमेंट करने नहीं देता है। ओके, सो स्फिंक्टर जनरली रेगुलेटेड बाय मसल। ये क्या है मैं तुम लोग को आगे जाकर पढ़ाऊंगा, बस इतना जान लो। स्फिंक्टर इज रेगुलेटेड बाय अ मसल। ओके, मसल से ये रेगुलेटेड होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे फूड आया, स्टोमक में एंटर हुआ, अगर स्टोमक में फिर से ये अगर स्फिंक्टर नहीं हुआ, एक जो
पाइप जैसे है, इसमें अगर बैकवर्ड चला जाएगा तो हमारे मुंह से निकल कर वोमिटिंग हो जाएगा, तो खाना स्टोमक में डाइजेशन ही नहीं होगा, तो ये स्फिंक्टर जरूरी होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर और इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ स्टोमक। ओके, हम कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्टोमक, क्या क्या पार्ट है। ओके, पहला यहाँ पे देखो, ये देखो ये पार्ट, इतना, दिस पार्ट इज नोन एज कार्डिया, इतना को हम बोलते हैं कार्डियक। ओके, इसको बोला जाता है, इतना को बोला जाता है कार्डियक। क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द स्टोमक क्लोजली नियरर टू द हार्ट। ओके, ये हार्ट के पास होता है ये रीजन स्टोमक का, इसलिए हमको इसको बोलते हैं कार्डियक, क्योंकि हार्ट को हम कार्डियोलॉजी से जानते हैं। सो द पार्ट ऑफ द स्टोमक विच इज नियरर टू द हार्ट इज नोन एज कार्डियक। ओके, नाउ ये जो कर्व है बच्चों, दिस कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कर्व को हम बोलते हैं फंडस। दिस कर्व इज नोन एज फंडस। ओके, ना ये जो मिडिल पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टोमक को हम बोलेंगे बॉडी। ओके, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टोमक को बोला जाएगा बॉडी। नाउ एंड पार्ट ऑफ द स्टोमक को बोला जाएगा पाइलोरस, इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। ओके, इसको हम बोलेंगे पाइलोरस, PYLORUS। नाउ पाइलोरस के एंड में भी एक स्फिंक्टर होता है जो कि हेल्प करता है खाना, जो न्यूट्रिशन, जो फूड खाते हैं स्टोमक में बिना डाइजेशन करे आगे मूव करने नहीं देता है, तो इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। मैं हर एक पार्ट का फंक्शन तुम लोग को एक एक करके बारीकी से पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस पार्ट समझते हैं। देन दिस पाइलोरस एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है बच्चों, ये हमारा डुओडेनम होता है, बट हमें अभी सिर्फ इतना जानना है स्टोमक का पार्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पार्ट, ये 4 पार्ट जो तुम्हारा है ये दीज आर स्टोमक का पार्ट्स है। ओके, इसको हम बोलेंगे स्टोमक। तो स्टोमक में 4 पार्ट हैं, एक है फंडस जो कर्व जैसा है हमारा, और एक है तुम्हारा कार्डियक जो तुम्हारा हार्ट के पास आसपास रहता है, इसको बोलते हैं कार्डियक। देन सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टोमक को बोला जाएगा बॉडी, एंड द एंड पार्ट ऑफ द स्टोमक को बोला जाएगा पाइलोरस। सो these are the parts of stomach, we have to memorize all the terms and parts of the stomach. Okay, चलो आगे चलते हैं, मूव करते हैं intestine. So now start with the intestine. Okay, so intestine जनरली तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, intestine, okay, intestine, INTESTINE, intestine. Okay, इंटेस्टाइन तुम्हारा 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, एक है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज, एंड अनदर वन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो पहले ये हो गया हमारा एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टोमक। ओके, ये हमारा हो गया हमारा स्टोमक। ओके, स्टोमक का एंड पार्ट को बोला जाता है पाइलोरस। ओके, और पाइलोरिक एंड बोला जाता है। ये पाइलोरस एंटर करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज डुओडेनम। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट, दिस इज डुओडेनम, हम इसको बोलेंगे डुओडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज डुओडेनम। नाउ यहाँ पे तुम्हारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, देन ये एंटर करेगा तुम्हारा और एब्डोमिनल कैविटी में, एंड यहाँ पे ये ऐसे स्पाइरल होगा, ऐसे कॉइल्ड होगा, इस कॉइल्ड पार्ट ये मिडिल पोर्शन है, एंड देन ये देखो कम कॉइल्ड हुआ है, उसके बाद ये बहुत सारा कॉइल्ड हो जाएगा, ऐसे बहुत कॉइलिंग होगा। ओके, ये तुम्हारा 3rd पार्ट है स्टोमक का। तो पहला पार्ट हो गया डिओडेनम तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, देन ये तुम्हारा हो गया, नाउ मैं पूरा ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ उसके बाद, ओके, नेमिंग कर दूँगा। नाउ यहाँ पे तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे। नाउ लुक हाउ द स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक। ओके, ओके,
ये है हमारा इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डुओडेनम। डुओडेनम के बाद तुम्हारा ये डुओडेनम ऐसे आगे मूव करके आकर ये पहला कॉइलिंग होता है। तो जब ये धीरे धीरे कम कॉइलिंग हो रहा है, ये इसको बोलेंगे हम जेजुनम, इसको बोलेंगे जेजुनम। ओके, दिस इज नोन एज जेजुनम। देन द एंड पार्ट जो सुपर कॉइल है, बहुत सारा कॉइलिंग हुआ है, इसको बोलेंगे इलियम। ओके, इसको बोला जाएगा इलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है बेसिकली तुम्हारा, एक हो गया डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये तीनों मिलके हमको क्या देते हैं, दीज आर स्मॉल intestine। Okay, now the first part is duodenum, second part or middle part is your jejunum and end part, and the last part is the ileum। तो ये तीनों पार्ट हो गए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। ओके, नाउ कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन देखो, यहाँ पे एक छोटा सा तुम्हारा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ओके, इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। ओके, अपेंडिक्स के बाद ही हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स जैसे होता है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सिकम। दिस बॉक्स इज नोन एज सिकम। ओके, CAECUM, सिकम। नाउ वी हैव मोर 3 to 4 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज, ये देखो यहाँ से एक पार्ट हो गया जो ऊपर जा रहा है, इसको एक पार्ट बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ से एक पार्ट जो तुम्हारा ट्रांसवर्स के रीजन में है, और ये नीचे आ रहा है एक देखो इंटेस्टाइन का पार्ट, और एक ऐसे कर्व होके जा रहा है एक पार्ट, और ये एक पार्ट। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखो, ये हो गया सिकम, ये हो गया पहला अपेंडिक्स, देन सिकम जो ऊपर जा रहा है, जो इंटेस्टाइन को बच्चों जनरली कोलन भी बोला जाता है। तो ऊपर जो इंटेस्टाइन जा रहा है, ऊपर जो इंटेस्टाइन जैसा ऐसे जो जा रहा है, इसको दिस इज नोन एज असेंडिंग। ऊपर, नीचे से ऊपर जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग। तो इसको बोल देंगे हम असेंडिंग कोलन, दिस इज नोन एज असेंडिंग कोलन। देन यहाँ पे जो हॉराइजेंटली और जो ट्रांसवर्स रीजन में है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स कोलन। नाउ यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो यू कैन सी हियर द इंटेस्टाइन इज मूविंग फ्रॉम अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज डिसेंडिंग। ऊपर से जब नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन। ओके, वी कॉल इट डिसेंडिंग कोलन। अब देखो यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन से फिर तुम्हारा इधर ऐसे मूव करा, ये जनरली एस शेप का होता है, इसको हम सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिग्मॉइड कोलन। ओके, जनरली दिस इज एस शेप्ड। ओके, नाउ उसके बाद हमें मिलता है ये जो बॉक्स लाइक पूरा कैविटी लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। ओके, this is our rectum. Then the opening is known as anus. So this is our total digestive system from esophagus to the anus. Okay, so small intestine have 3 part, one your duodenum, jejunum and ileum. Now बस यहाँ से ऊपर को छोड़ देने के बाद एक्सेप्ट देम, जितने भी ब्लू कलर में लिखा हूँ वो सब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स। देखो असेंडिंग कॉलन है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स, सिकम है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स, अपेंडिक्स है ओके थर्ड, ट्रांसवर्स कोलन फोर्थ, डिसेंडिंग कॉलन फिफ्थ, सिग्मॉइड कॉलन सिक्स्थ, ओके रेक्टम सेवेंथ, एनस एट। ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स है। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को डिवाइड करके बता देता हूँ किसका कौन सा पार्ट्स हैं। ओके एक मिनट। सो intestine basically is of two type. Okay, we have two type here. One is your small intestine. Okay, another thing we have large intestine. Okay, so we can see here the parts of the small intestine, okay, and large intestine. Small intestine का 3 parts है, okay, what are they?
फर्स्ट वन इज योर duodenum, then second part is your jejunum, okay, jejunum. Third part is your ileum. Now come to the parts of large intestine. First one is your appendix. अपेंडिक्स को हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं, आगे जाकर पढ़ाऊंगा तुम लोगों को. देन कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज सीकम. सीकम का भी बहुत तुम्हारा काम होता है, वहाँ पे हमारा सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे सीकम में, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ओके, सॉरी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ओके. देन आता है हमारा असेंडिंग कोलन. देन आता है ट्रांसवर्स कोलन. फिर you can have the descending colon. देन आता है तुम्हारा sigmoid colon, then we have rectum with us, and last part is the anus, through which the food, the feces is eliminated out from the बॉडी. सो इतना पार्ट तुम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का याद रखना होगा. सो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव ए गुड डे. बाय बाय.